हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मेहरा मैथ्स मंत्राज। चलिए एक्सरसाइज 6.1 का फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है, देखिए एक बार क्वेश्चन को ढंग से समझ लेना आप लोग। ये कह रहा है इन फिगर 6.13, आपकी एनसीईआरटी बुक का कौन सा क्वेश्चन है और उसका फिगर कौन सा है, 6.13। तो इन फिगर 6.13 ये है हमारा 6.13 फिगर। लाइंस ए बी एंड सी डी, ये दो लाइंस है, कौन कौन सी है, ए बी एंड सी डी। ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, कौन सी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। कौन कौन सी लाइन है, ए बी लाइन और सी डी लाइन कौन से पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को, ओ पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। आगे ये कह रहा है इफ एंगल AOC, AOC मींस ये वाला एंगल, यही है ना AOC, AOC एंगल AOC प्लस एंगल BOE, BOE एंगल कौन सा है, BOE यह वाला एंगल, ठीक है। AOC और BOC ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री। कितना दिया हुआ है, इन दोनों का सम 70 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब आगे कह रहा है एंड एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल BOD कौन सा है, देखिए BOD, BOD यह वाला एंगल कितने डिग्री का है, ये 40 डिग्री का। कितने डिग्री का दिया हुआ है, 40 डिग्री का गिवन है। कितने डिग्री का है, 40 डिग्री का, ठीक है। और इसका सम कितना है, 70 डिग्री का। तो ये कह रहा है फाइंड एंगल BOE, कौन सा एंगल फाइंड आउट करना है, एंगल BOE, BOE यह वाला एंगल हमको फाइंड आउट करना है। और क्या निकालना है, एंड रिफ्लेक्स एंगल COE, और जो एंगल COE है, एंगल COE कौन सा है, COE, COE यह वाला एंगल, इसका क्या निकालना है हमको, रिफ्लेक्स निकालना है। एंगल COE नहीं निकालना, इसका क्या निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल निकालना है। तो रिफ्लेक्स किस तरीके से निकालते हैं, किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को 360 में से क्या कर देते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो चलिए चलते हैं, आप यहाँ पर देखिए सबसे पहले ये देखिए आप कि यह 40 डिग्री का है, क्योंकि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है इस तरीके से, जब टू लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो इनके आमने सामने के एंगल, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। क्यों, क्योंकि ये कैसे होते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, और ये दोनों एंगल भी कैसे होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल भी कैसे है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो मुझे बताइए ये जो BOD एंगल, यह दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल है, एंगल BOD और एंगल AOC, या फिर यूं कह दो COA, ये दोनों एंगल वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये यदि 40 डिग्री का है तो यह भी कितने डिग्री का होगा, 40 डिग्री का होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है ना। एंगल AOC, एंगल AOC इज इक्वल टू, यह जो एंगल है AOC यह BOD के कैसे होगा, इक्वल होगा। एंगल AOC इज इक्वल टू एंगल BOD। क्यों होगा इक्वल, क्योंकि ये कैसे एंगल है, वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। कैसे एंगल्स है ये, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, इसलिए ये दोनों एंगल्स कैसे हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो इस वजह से एंगल AOC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, एंगल BOD की वैल्यू कितनी गिवन है हमको, ये देखिए 40 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 40 डिग्री। एंगल AOC भी कितना डिग्री का आ जाएगा, BOD की वैल्यू पुट कर दी हमने, कितना डिग्री है, 40 डिग्री। यहाँ लिख सकते हो अपन एंगल BOD इज इक्वल टू कितना डिग्री है, क्योंकि 40 डिग्री है, इस वजह से एंगल AOC भी कितना डिग्री हो जाएगा, 40 डिग्री, ठीक है। चलिए AOC हमको मिल गया। अब आगे चलते हैं, यह कितने डिग्री का आ गया हमारा, 40 डिग्री का। यह हमको पता नहीं था, लेकिन कितने डिग्री का आया है हमारा,
40 डिग्री का, ठीक है ना। अब आपको पता है क्या कि ये जो एंगल AOC और BOE दोनों का सम कितना है 70 डिग्री, दोनों का सम कितना है, इसका और इसका सम 70 डिग्री। तो यदि इसका और इसका सम 70 डिग्री है इन दोनों का, तो ये अकेला 40 डिग्री का हो गया, तो फिर ये कितने डिग्री का होगा 30 डिग्री का, क्योंकि दोनों का सम कितना है इनका 70 डिग्री है। तो ये 40 डिग्री का हो गया, तो ये ऑटोमेटिकली कितने डिग्री का रहेगा 30 डिग्री का, क्योंकि इसका AOC और BOE, AOC और BOE दोनों का सम कितना है 70 डिग्री। तो ये 40 डिग्री आगे अपन ने फाइंड आउट कर लिया इधर, तो फिर ये कितने का आएगा 30 डिग्री का आएगा। तो चलो इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। क्या कर लेते हैं, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। नाउ एंगल AOC प्लस एंगल BOE की वैल्यू निकालनी है ना हमको, BOE की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है ना। तो एंगल AOC प्लस एंगल BOE एंगल AOC प्लस एंगल BOE इनका टोटल कितना दे रखा है 70 डिग्री दे रखा है। यह हमको क्या है गिवन है, क्या है ये जानकारी क्या है गिवन है। तो इसमें एंगल AOC की जगह कितना पुट कर देंगे हम 40 डिग्री। तो क्या लिखेंगे अपन पुट एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। एंगल AOC इज इक्वल टू कितना पुट करते हैं इसके अंदर 40 डिग्री, क्योंकि हमने फाइंड आउट कर चुके हैं इसको। तो एंगल AOC ये कितना हो जाएगा 40 डिग्री प्लस एंगल BOE इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। BOE की वैल्यू निकालने के लिए BOE को तो इधर ही रख लेंगे हम लोग, और इस 40 डिग्री का क्या कर देंगे हम ट्रांसपोजिशन कर देंगे। कोई भी वैल्यू हो यदि ऐड हो रही है या सब्ट्रैक्ट हो रही है, तो उसको दूसरी साइड में भेजने के लिए किसका सहारा लिया जाता है ट्रांसपोजिशन का सहारा लिया जाता है। तो 40 डिग्री का जब आप ट्रांसपोजिशन करेंगे तो यह प्लस का है, इधर आगे किसका हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। तो कितने आ गई हमारी एंगल BOE की वैल्यू 70 माइनस 40 कितना हो जाएगा 30 डिग्री। और इसको हम पहले भी मौखिक रूप से ओरली फाइंड आउट कर चुके थे फिगर के माध्यम से कि भाई दोनों का टोटल 70 डिग्री है, ये हमारा 40 डिग्री आ गया, ठीक है ना। ये कितना डिग्री आ गया 40 डिग्री, तो ये कितना बचेगा फिर 30 डिग्री का। तो एंगल BOE की वैल्यू तो हमने फाइंड आउट कर ली है, इसकी वैल्यू तो आ गई। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको रिफ्लेक्स एंगल COE की। तो COE का रिफ्लेक्स निकालने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना पड़ेगा एंगल COE निकालना पड़ेगा। अब आ जाइए आप फिगर पर, आपको पता है ये 40 डिग्री है, तो ये 40 डिग्री आ गया था हमारा, ठीक है, आ गया 40 डिग्री। और यह BOE की वैल्यू जो हमको पता नहीं थी उसकी भी वैल्यू फाइंड आउट करनी हमने, कितने डिग्री आई है 30 डिग्री आई है। ये 40 डिग्री था, पता नहीं था हमको, इसकी भी वैल्यू कितनी आई 40 डिग्री आ गई। ये पता नहीं था, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली हमने, कितनी आई है 30 डिग्री। अब किसकी वैल्यू निकालनी है हमको COE की, इस एंगल की क्या निकालनी है हमको वैल्यू निकालनी है, इस एंगल की क्या निकालनी है हमको वैल्यू निकालनी है, ठीक है। इस एंगल की क्या निकालनी है वैल्यू निकालनी है। अब आपको पता है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर, ध्यान से समझना आप लोग, मान लीजिए स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, किसी भी स्ट्रेट लाइन के किसी पॉइंट पर, इस पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं, जितने भी एंगल बनते हैं ये नंबर 1, ये 2, ये 3 और ये 4, ये जितने भी एंगल बनते हैं स्ट्रेट लाइन पर, ये पूरा क्या बनाता है एक स्ट्रेट एंगल बनाता है। इट मींस इन सारे स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले सभी एंगलों का सम कितने डिग्री होता है 180 डिग्री होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या बनता है लीनियर पेयर बनता है। एक तरीके से क्या बनता है लीनियर पेयर, क्योंकि ये कैसा एंगल बन रहा है पूरा स्ट्रेट एंगल बन रहा है। एक स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है ये 180 डिग्री का। तो इट मींस ये हुआ क्या कि इस एंगल की और इस एंगल का और इस एंगल का तीनों का टोटल कितना होगा 180 होगा। आइए आपकी समझ में जो कहना चाह रहा हूं,
कि किसी स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला कंप्लीट एंगल कितने डिग्री का होता है 180 डिग्री, चाहे उसमें उस एंगल को कितने भी एंगलों में क्या कर दे डिवाइड कर दे, लेकिन सबका टोटल होना कितना है 180 डिग्री। इट मींस ये हुआ कि इसका 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 तीनों का टोटल कितना होना है 180 होना है, ठीक है ना, कितना होना है 180 होना है। तो मुझे बताइए 40 और 30 70 तो इनका ही हो गया, 70 तो इन दोनों का हो गया टोटल, तो अब कितना और चाहिए ताकि टोटल 180 हो जाए। तो आपको पता है 70 में कितना ऐड करें ताकि 180 में कन्वर्ट हो जाए, तो 110, कितना 110। इट मींस इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है हमारे पास में 110 आने वाली है, क्योंकि टोटल कितना होना चाहिए 180। तो क्या लिखेंगे, सिंस एंगल AOC प्लस एंगल COE प्लस एंगल BOE, इन तीनों एंगलों का टोटल कितना होगा 180 होगा। क्यों, क्योंकि ये कैसे है, यूं कह सकते हैं कैसे है ये लीनियर पेयर, कैसा पेयर है लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स, ठीक है ना, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। तो तीनों का सम 180 हो जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे हम, एंगल AOC की वैल्यू कितनी है हमारी 40 डिग्री, ठीक है, पुट कर दी। एंगल COE की तो वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी ही है, तो इसको तो एज इट इज जैसे कैसे ही छोड़ देंगे हम लोग। BOE की वैल्यू कितनी है हमारे पास में 30 डिग्री, इसको अप्लाई कर देंगे इज इक्वल टू 180, ठीक है। आपको पता है 40 डिग्री और 30 डिग्री दोनों का सम कितना हो जाएगा 70 डिग्री, प्लस एंगल COE इज इक्वल टू 180 डिग्री, इन दोनों का टोटल 70 डिग्री हो गया। अब एंगल COE की वैल्यू निकालने के लिए एंगल COE को तो हम इधर ही रख लेंगे, और बाकी जो बचा कुछ है पोर्शन है, कौन सा पोर्शन बच रहा है 70 का, इसका क्या कर देंगे ट्रांसपोजिशन, यह ऐड हो रहा है इधर, उधर जाके क्या हो जाएगा ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, क्योंकि जब भी किसी नंबर का ट्रांसपोजिशन किया जाता है तो फिर उसका साइन क्या हो जाता है कन्वर्ट हो जाता है। तो एंगल COE की वैल्यू कितनी आ गई 180 में से 70 माइनस किया तो कितना आ गया 110 आ गया। अभी मैंने मौखिक रूप से आपको बताया था ओरली कि इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है 110, कैसे आने वाली है, तीनों का टोटल कितना होता है 180, तो 40 प्लस 30 70 हो गया था, बचा कितना 110, तो इसकी वैल्यू कितनी आने वाली थी 110, और कैलकुलेशन की तब भी कितनी आई 110। अब आगे चलते हैं हम लोग, इस COE का क्या निकालना है हमको, क्या निकालना है इसका रिफ्लेक्स निकालना है, क्या निकालना है इसका रिफ्लेक्स निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। नाउ रिफ्लेक्स एंगल COE, एंगल COE का क्या निकालना है रिफ्लेक्स निकालना है, रिफ्लेक्स एंगल COE। तो किसी भी एंगल का रिफ्लेक्स निकालने के लिए उस एंगल को कंप्लीट एंगल में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है, मैंने अपने इंट्रोडक्शन वीडियो के अंदर बताया था, कंप्लीट एंगल कितना डिग्री का होता है 360 का होता है। तो रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए कोई भी एंगल हो, उस एंगल का रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए उसको हम 360 में से क्या कर देते हैं सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो 360 में से जब हम एंगल COE को क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एंगल COE की वैल्यू कितनी है 110, तो इस COE को क्या कर देंगे हम एंगल COE को क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। रिफ्लेक्स एंगल निकालने के लिए 360 में से जिस एंगल का रिफ्लेक्स निकालना है उसको 360 में से क्या कर दीजिए माइनस, तो 360 डिग्री माइनस कितना है 110 डिग्री, और जब सब्ट्रैक्ट किया जाएगा तो कितना आने वाला है हमारा 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा 5, ठीक है, और 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा अपना 2, तो कितना डिग्री आ जाएगा अपना रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ जाएगा 250। तो आप लास्ट में लिख सकते हो हेंस एंगल BOE इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है ना,
VOE पूछा था हमसे एक, तो कितना आ गया 30 डिग्री, और रिफ्लेक्स एंगल COE कितना आ गया 250 डिग्री। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट सॉल्यूशन हो गया स्टूडेंट्स। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और ये सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आप लोग एक बार इसको ध्यान से देखिए वीडियो को, ताकि आपके ये सॉल्यूशन कंप्लीटली समझ में आ जाए। और यदि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और यदि कोई डाउट्स है तो आप कमेंट के माध्यम से अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।